श्री राधे मित्रों, मैं भारतेंदु कुमार मित्तल मथुरा से। आज हम बात कर रहे हैं अपने कुंडली के छठे भाव के बारे में। जिन व्यक्तियों की पत्रिका में छठे भाव के अंदर शुक्र बैठे होते हैं, ऐसा व्यक्ति शारीरिक तौर से शक्तिहीन होता है। उसे अपने शरीर में कभी भी विशेष ऊर्जा का प्रभाव नहीं मिल पाता है या तेज नहीं मिल पाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के संबंध किसी अन्य पुरुष या स्त्री के साथ हो जाते हैं तो उसके गुप्तांगों में एक विशेष प्रकार की बीमारी होने के संकेत बताए जाते हैं। ऐसा आदमी अपने पारिवारिक सुख के लिए हमेशा परेशान रहता है। शुक्र के छठे भाव में होने से ऐसा व्यक्ति काम के वशीभूत बना रहता है और हमेशा, अगर पुरुष की कुंडली में तो वो स्त्रियों के प्रति ललचाई आगों से हमेशा वासना वाले विचार दिमाग में आते रहते उसके। ऐसे व्यक्ति को धात रोग, वीर्य पतन रोग, अनेक प्रकार के रोग लग जाते हैं। अनेक औषधि लेने पर भी वो कुछ समय ही ठीक रह पाता है, उसके बाद वही उसकी दिनचर्या हो जाती है। ऐसे दोषों को रोकने के लिए व्यक्ति का मन मजबूत होना चाहिए। उसे कुछ प्रेयर विशेष से गुजरना होगा, तभी वह बच पाएगा। उसका लग्नेश, उसका सुखेश मजबूत होना चाहिए, तभी यह शुक्र को कंट्रोल कर सकते हैं। उसका बृहस्पति मजबूत होना चाहिए। जिन पुरुषों की या जिन स्त्रियों की पत्रिका में छठे भाव में मंगल होता है, ऐसे व्यक्ति रिश्तेदारों में और दुश्मनों में, दोस्तों में और दुश्मनों में फ़र्क नहीं कर पाते। हर किसी को अपना शत्रु समझ लेते हैं और सभी के साथ झगड़े और तनाव चालू हो जाते हैं। यहाँ तक कि जीवन में मंगल कार्यों के लिए वह हमेशा दुखी रहता है। उसके घर में मंगल कार्य नहीं हो पाते हैं। शादी, संतान अगर हो भी जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में अधिक कलेश बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर धीरे धीरे कर्जे की अधिकता बनी रहती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शॉर्टकट से धन कमाने की चेष्टाओं में लग जाता है। छठे भाव का मंगल व्यक्ति को दुस्साहसी बना देता है। अधिक ताकत दिखाना और सामने वाले को हराना, चाहे वो दोस्त हो, दुश्मन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, पड़ोसी हो, सबको हराना। अनंत लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। धीरे धीरे लोग समझने लगते हैं कि ये आंतरिक तौर से बीमार और परेशान व्यक्ति है, ये हमेशा लोगों को सताने वाली ही कार्य करेगा। ऐसे व्यक्तियों को मंगल को ठीक करने के उपाय अवश्य करने चाहिए। धन भाव और लाभ भाव को ठीक करना चाहिए, तभी ऐसा व्यक्ति बच सकता है। जिन लोगों के छठे भाव में, जिन व्यक्तियों के या जिन स्त्रियों के छठे भाव में सूर्य होते हैं, ऐसा व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस या अपने अहंकार के कारण बहुत सारे व्यक्तियों के साथ संबंध खराब कर लेता है और उन्हें बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। क्योंकि यहाँ सूर्य बली हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को एक मनोरंजन के रूप में लेता है और सबको हानि पहुंचाना उसे खासा सुकून देता है। क्योंकि अहंकार व्यक्ति, जो अहंकारी वाले व्यक्ति होते हैं, अक्सर देखा है दूसरों के दुखी देख करके और आंतरिक तरफ से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ और अच्छा महसूस करता है। और जब
ऐसे अहंकारी व्यक्ति को कोई खुश परिवार या खुश व्यक्ति दिखाई देता है ना, तो अंदर से जेलेसी हो जाती है, अंदर से जल भुन जाता है। अहंकारी व्यक्ति बहुत घमंडी और ऐसा होता है कि अकेला राजा बनने की कोशिश करता है। सारी दुनिया पे सभी लोग मुझे अच्छा समझे और मैं सबका सहयोगी बनूं, ऐसा उसके अंदर अहंकार छुपा रहता है। अपनी चालाकियों को छुपाने के लिए ऐसे व्यक्ति सज्जन व्यक्तियों के पैर तक छू लेते हैं और उनके सामने भी बड़ी बड़ी कल्पनाएं और बहुत साफ सफाई से रहने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा थाली का बैगन कभी इधर लुढ़क जाता है, कभी इधर लुढ़क जाता है। अहंकार व्यक्ति की एक खास आदत होती है, जिसके साथ भी उसका सामंजस्य पटता नहीं है, उसी की बुराई वह समाज में करने लगता है और कुछ दिनों के बाद उसी व्यक्ति के साथ वह रहने लग जाता है और दूसरे व्यक्तियों को गलत ठहरा देता है। ऐसा व्यक्ति छोटे छोटे लोगों को हमेशा ही पीड़ित करता रहता है और एक तानाशाह व्यक्ति के समान उनके साथ व्यवहार करता है। हमेशा अपने से कम पावरफुल व्यक्ति को या कमज़ोर आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर व्यक्ति को वह अपने पैरों की धूल या चप्पल की धूल समझता है। ऐसा मेरा कई लोगों के साथ विशेष अनुभव रहा है। ऐसा व्यक्ति तभी दबता है जब सामने वाला, चाहे वो किसी भी जाति का हो, नोटों की गड्डियाँ होनी चाहिए, तो ऐसा अहंकारी व्यक्ति उसके टांगों में घुस जाता है। कहना नहीं चाहिए मेरे को, अहंकारी व्यक्ति को मैंने ऐसा देखा है, सामान्य जन को तो वह कुछ भी नहीं समझता है, भाव भी नहीं देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक पैसे वाला व्यक्ति अगर सामने है, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी हो, फिर तो वो उसका गुलाम बन जाता है और कुछ ही दिनों के बाद उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाने लगता है, अपने काम का रुतबा दिखाने लगता है। छठे भाव में जिन व्यक्तियों के शनि होते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने आलस्य की वजह से अपने कामकाज में स्थिर नहीं रह पाते। बार बार उन्हें अपने स्वास्थ्य की और अपने कामकाज की दिक्कतें बार बार होती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है वह जल्दी रोगग्रस्त हो जाते हैं। क्योंकि शनि व्यक्ति को संघर्ष देता है। ऐसा भी देखा गया है, ऐसे व्यक्ति के मामा पक्ष को जीवन में बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। सगे संबंधी रिश्तेदार जो भी इनका साथ देने लगते हैं, उनके जीवन में भी कष्ट चालू हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि छठे भाव में होता है, जब वो आलस करते हैं तो उनके शत्रु उस मौके का पूरा पूरा लाभ उठा लेते हैं। जिनके भी छठे भाव में शनि होते हैं, उनका शुरुआती जीवन बहुत संघर्ष भरा होता है। अगर उन्हें समझ में आ गया तो उस चीज़ का उपाय करके और उस चीज़ को प्रभावी अपने ऊपर होने नहीं देते और बच जाते हैं। जिन लोगों की पत्रिका में बृहस्पति छठे भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति अपने आप को अति ज्ञानी समझते हैं। लीवर की परेशानी अक्सर ऐसे व्यक्तियों को हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बिना पूछे राय देने पहुंच जाते हैं और जब किसी से दुश्मनी हो जाती है या नफरत हो जाती है तो उसके बारे में बुरा भला कह करके अनेक दुश्मन बना लेते हैं। छठे भाव वाले बृहस्पति वाले को कभी भी मान सम्मान नहीं मिल पाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री हो तो और उसका जीवन बहुत कठिन संघर्ष से जुड़ जाता है। बहुत सोच समझ करके कार्य करने चाहिए छठे बृहस्पति वाली स्त्री को। जिनके छठे भाव में बुध ग्रह होते हैं, अक्सर देखा गया है ऐसे व्यक्ति किसी दूसरे की बात को काट करके
कुतर्क ज़्यादा करते हैं, मतलब उन्हें उस चीज़ का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, लेकिन सामने वाले की बात को काट करके उसे झुकाना, उसे गिराना, उनकी बात का खंडन करना, ऐसे बुद्ध वाले व्यक्ति ज़्यादा करते हैं। क्योंकि छठे भाव में जिनका भी बुध ग्रह होता है, ऐसे व्यक्तियों की इम्यूनिटी पावर, सहनशीलता कुछ कम होती है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को दांतों से, नाखूनों से या बालों से कमज़ोर देखा गया है। आर्थिक तौर से ऐसे व्यक्ति बहुत कष्ट पाते हैं, कैलकुलेशन लगाने में क्षमता कमज़ोर होती है, लोगों को पहचानने की क्षमता बहुत कमज़ोर होती है। छठे भाव का राहु, ऐसा व्यक्ति काफ़ी संघर्ष करने वाला होता है, क्योंकि छठे राहु वाला व्यक्ति देखा गया है कोर्ट कचहरी के मामलों में, शत्रुओं के मामले में काफ़ी अच्छा और श्रेष्ठ रहता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी रिश्तेदारी को, अपने छोटे भाई बहनों को काफ़ी परेशान करता है, या बड़े बहन भाई हो तो भी काफ़ी परेशान रहते हैं आर्थिक तौर से, क्योंकि जिनका राहु छठे भाव में होता है, ऐसा व्यक्ति कभी किसी से दब करके रहना पसंद नहीं करता है और अपने स्वार्थ के चलते वो सबका अहित करता रहता है या सभी को दबाता रहता है। लेकिन छठे भाव का राहु व्यक्ति राजनीति में या अन्य कार्यों में सफलता दिलाता है, यह निश्चित देखा गया है। छठे भाव वाला केतु वाला व्यक्ति, जिनके छठे भाव में केतु होते हैं, ऐसे व्यक्ति को छोटे छोटे रोग और परेशानियां हमेशा आती रहती हैं। चाह करके भी ऐसा व्यक्ति एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी कर्ज में फंसना ही पड़ता है, भले ही वो उसे चुका दे बाद में। छठे भाव का केतु व्यक्ति को मानसिक शारीरिक तौर से पीड़ित करता है। अगर आपकी पत्रिका में ऐसा ही कोई योग है या दुष्योग है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख करके दे सकते हैं। हम उस बात के ऊपर वीडियो भी बनाएंगे और उसके बारे में आपको विचार भी प्रदान करेंगे।